राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 का 1 में कहता है, आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। या प्रभु की वाणी है। हालेलुया। ख्रीस्त में दुलारे आयुबा भाई बहन, यहाँ दूसरा वचन हमारे मन सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। यहाँ दूसरा वचन, आराम देश का राजा, आराम देश का राजा नामान एक महान योद्धा था, जिस देश में लड़ने के लिए जाता था जीत कर लौटता था। एक महान योद्धा था, लेकिन इस बेटा कोढ़ रोग के विपत्ति से झगड़ा हुआ था, कोढ़ रोगी से पीड़ित था। इस राजा कोढ़ रोग से पीड़ित था, एक महान योद्धा था, जहां भी लड़ने के लिए जाता था जीत कर लौटता था। परमेश्वर इस बेटा के जिंदगी में काम करता था, जहां भी लड़ाई के लिए जाता था जीत कर लौटता था। एक महान योद्धा था, लेकिन इस बेटा के जीवन में कोढ़ रोग था, कोढ़ रोग के विपत्ति से जकड़ा हुआ था। लेकिन मोर दुलारे आयुबा भाई बहन, यही नामान राजा इस्राएल की एक बेटी को, इस्राएल देश से एक बेटी को बंदी बनाकर अपने घर लेकर गया था और अपने पत्नी का दासी बनाकर रखा था। वही छोटी बेटी, वही छोटी लड़की ने वही राजा नामान को कहा, स्वामी मेरा इस्राएल देश का परमेश्वर सच्चा है। उस छोटी सी लड़की ने कहा, स्वामी मेरा इस्राएल देश का परमेश्वर सच्चा है, मेरा परमेश्वर का ईश्वर भक्त के पास जाइए, आप चंगे हो जाएंगे। इस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने उतना बड़ा राजा को कहा, ईश्वर के बारे उस राजा के पास पहुंचाई और उस छोटी सी बेटी का बात को उस राजा ने विश्वास किया और राजा ने अपने सेवकों के साथ, दल बल के साथ एलीसा के पास गया। एलीसा परमेश्वर का नबी था। राजा नामान ने अपना कोढ़ रोगी से छुटकारा पाने के लिए, चंगा होने के लिए एलीसा के पास गया। एलीसा के पास गया तो एलीसा ने राजा के साथ नहीं मिला, राजा नामान के साथ नहीं मिला। एलीसा ने वचन देकर भेजा, अपने सेवकों को कहकर भेजा, राजा को जाकर कह दो, राजा यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाएगा। यही वचन एलीसा ने देकर भेजा, अपने सेवकों को वचन देकर भेजा। एलीसा ने नहीं मिला राजा से, और जब नहीं मिला, इस वचन को सुनाया सेवक ने, तो राजा ने नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। इतना गुस्सा, इतना नाराज कि पूरा नाराजगी के साथ घर लौट गया। यरदन नदी जाना चाहिए, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला बेटा था, उसका बात को सुनना चाहिए, वहीं से यरदन नदी जाना चाहिए। लेकिन यरदन नदी नहीं गया और अपने परिवार के साथ, गुस्सा के साथ, नाराजगी से के साथ चला गया अपने घर। और वहां घर में बोलने लगा, मैं तो चाहता था कि एलीसा निकलकर मुझे छूकर चंगा करेगा, मुझे छू कर चंगा करेगा, मैं तो यही सोच रहा था। लेकिन एलीसा बाहर नहीं निकला, मेरे साथ भी दिखाई नहीं दिया और मुझे चंगा भी नहीं किया, मुझे छुआ भी नहीं। इस तरह से घर जाके भुनभुनाने लगा। गुस्सा इस राजा का शांत नहीं हुआ था।
इस राजा के जीवन में गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इस राजा के चारों तरफ सेवक लोग खड़े हुए, पत्नी खड़ी हुई, दासी खड़ी हुई, सब इस राजा को समझाने लगे, राजा जी एलीसा ने तो बड़ा काम करने के लिए नहीं बोला है, बस डुबकी लगाने के लिए बोला है। जब परमेश्वर के दास ने कहा है तो सही चीज ने कहा है, उसका वचन सही निकलेगा। बस एक बार तो विश्वास कीजिए राजा। इस तरह से सब कोई समझाने लगे, सब कोई समझाने लगे। तब जाके राजा का गुस्सा शांत हुआ, मन को शांत किया, गुस्सा को भी शांत किया। शांत हुआ तब जाके राजा अपने परिवार के साथ, सेवक के साथ, दल बल के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, भरोसा के साथ यरदन नदी गए। यरदन नदी गए और यरदन नदी में जैसा ही राजा नमन ने विश्वास के साथ यरदन नदी में घुसा और विश्वास कर करके, प्रार्थना कर करके, परमेश्वर को नाम कर करके 7 बार डुबकी लगाया। 7वां पूरते 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 शरीर का सारा फोड़ा, सारा कोड़ का रोग खत्म हो गया। विश्वास करने से ही, डुबकी लगाने से ही, एलीसा का वचन को विश्वास भरोसा करने से ही और डुबकी लगाने से ही नामन राजा कोड़ रोग से आजाद हो गया, कोड़ विपत्ति से हमेशा के लिए आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया।